इस बीबी ने मसाइब तो जैसे ही आँख खोली है इस दुनिया में मसाइब ही देखे। मक्के के हालात, शैब अबी तालिब की भूख और प्यास। कौन कह सकता है कि बीबी शैब अबी तालिब ने मैं अपनी वालिदा माजिदा जनाब उम्मुल मोमिनीन बे तमाम माना जनाब उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा की भूख और प्यास में शरीक नहीं थी? अव्वलन एक जुमला अर्ज़ कर दूँ, हमारे ये मासूमीन तो वो हैं कि जो असल में अर्शी थे, नूरी थे, वहाँ के थे, अफलाक पर रहने वाले। ये दुनिया इनके लायक नहीं थी। इनका यहाँ आना ही सबसे बड़ी क़ुरबानी और ईसार है। हमारी और आपकी हिदायत के लिए, हमारी और आपकी तरबियत के लिए, इंसान की तरबियत के लिए, बशर की तरबियत के लिए यहाँ आना ही सबसे बड़ी क़ुरबानी थी। लेकिन आने के बाद भी जो मुसलसल एक के बाद एक मुसीबतें टूटी हैं, वो भूख और प्यास शैब अबी तालिब की, जिसमें कहते हैं कि जनाब सैयदा खदीजा का जिस्म जर्द हो गया था। बाज़ रिवायतों में सब्ज़ का लफ्ज़ सब्ज़ हो गया था। दरख्तों के पत्ते तनावुल फरमा फरमा कर आपके जिस्म का रंग मुतग़य्यर हो गया था। वो भूख और प्यास जनाब खदीजतुल कुबरा की तो याद है, लेकिन जनाब खदीजतुल कुबरा तो बड़ी थी, बुज़ुर्ग थी। आपकी आगोश में आपके ज़ेरे साया जो परवान चढ़ रही थी फ़ातिमा ज़हरा, उसकी ज़िंदगी भी तो मुतासिर हुई। प्यास और भूख, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जैसे लगता है कि आले रसूल और तमाम आलुल्लाह और अहलुल्लाह के साथ जुड़ी हुई हैं। भूख और प्यास, जिनके सदक़े में तमाम दुनिया सैर व सैराब होती है, ये दुनिया वाले उन्हीं को प्यासा और भूखा रखते हैं। शैब अबी तालिब से लेकर और करबला तक की दास्तान सुन लीजिए। वहाँ भी भूख और प्यास, करबला में भी भूख और प्यास। करबला ही में नहीं, करबला से लेकर शाम के जिंदान तक भूख और प्यास। बीबी ज़हरा की ज़िंदगी का आगाज़ भूख है, आगाज़ प्यास है। और फिर वो रिवायत याद दिला दूँ, यकीनन दूसरे खुतबा पढ़ते होंगे कि जब बीबी कोई भी खातून जब उसके शिकम में बच्चा होता है तो बहुत खुश होती है। लेकिन बीबी के शिकम में जब हुसैन थे, बाज़ रिवायतों में है, रिवायत अहले बैत में, कि जनाब अमीर दाखिल हुए खाने शरफ में, देखा बीबी किसी से गुफ्तगू कर रही हैं। ये इससे करीब तर रिवायतें फ़ज़ाइल में भी हैं, मसाइब में। जब रसूल दाखिल होते थे जनाब खदीजा के पास तो सुनते थे कि बीबी खदीजा कुछ गुफ्तगू कर रही हैं। पूछते थे किससे गुफ्तगू कर रही थी? फरमाती थी ये बेटी जो मेरे शिकम में है मुझसे बातें करती है, तन्हाई में ये मेरे लिए ओन्स का सबब बनती है। जब अमीरुल मोमिनीन दाखिल होते थे बीबी ज़हरा से पूछते थे तुम किससे बातें कर रही थी? फरमाती थी मेरे शिकम में जो फर्जंद है ये मुझसे बातें करता है, मगर कहता है मैं वो हूँ जो आतशान हूँ। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बस आपकी आंखों में आंसू आ गए। दो एक फ़िक्रे और अर्ज़ कर दूँ और इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि कल की मजलिस में कुछ कदर तफसील से मसाइब अर्ज़ करूँ। ये बीबी जिसकी ज़िंदगी का आगाज़ भूख और प्यास है, जिसके शिकम में जो बच्चा है वो भूख और प्यास में मुब्तला हुआ, वो ज़िंदगी, वो बीबी जिसने अपने बचपन में देखा कि उसके वालिद बुजुर्गवार पैगम्बर के पुश्त पर नमाज की हालत में गुस्ताखियाँ की जा रही हैं, और उस वक्त उस बीबी ने शजाअत के साथ नबूवत की हिफाजत की। शजाअत के साथ बीबी फातिमा ज़हरा ने शजाअत के साथ नबूवत की हिफाजत की, नबी की हिफाजत की। बाद पैगम्बर उसी बीबी ने शजाअत के साथ इमामत की हिफाजत की, विलायत की हिफाजत। हरम मक्का में इस बीबी ने नबूवत की हिफाजत की, हरम मदीना में इस बीबी ने इमामत की हिफाजत की। जब बीबी के दरवाजे को तोड़ दिया गया, जब अमीरुल मोमिनीन के गले में रस्सी डाल दी गई, बीबी बेताबाना अपने जख्म भूल गई और तो आवाज देती जाती थी अबुल हसन को छोड़ दो, अबुल हसन को छोड़। क्या क्या मनाजिल है, क्या क्या मसाइल। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। कल अर्ज कर चुका हूँ, जिस दर की अजमत हो कि उस दर पे आके रसूल सलाम करें, उस दर पे कोई आग और लकड़ी लेकर आ जाए। लोग इल्ज़ाम देते हैं कि हम मसाइब बयान करने में मुबालगे से काम लेते हैं। नहीं, मुबालगे से काम नहीं लेते।
मैं तो बतौर ख़ास बस नफ्स वाक़या की तरफ इशारा करता हूँ। ये वाक़ये इतने अलमनाक हैं कि एक कलिमे से बस इशारा कर दीजिए तो दिल तड़प उठता है। मुसलसल यही जुमले हर जाकिर से आप सुनते हैं, मगर हर मर्तबा दिल पाश पाश हो जाता है। फातिमा का दर फातिमा पर गिरा दिया गया। आजकल बाज़ हजरात अजनबी असालीब तहक़ीक़ में मुब्तला होकर कहते हैं ये रिवायतें न पढ़ो और वो रिवायतें न पढ़ो और ये मसाइब बयान न करो। अल्लामा सैयद बहरुल उलूम, सैयद मेहदी बहरुल उलूम, सैयद बहरुल उलूम कबीर, उन्होंने अपने मंजूमे में भी और दूसरे मकामात पर बड़े दिल सोज तरीक़े से उस रिवायत को नक़ल किया है कि जब बीबी दर और दीवार के दरमियान आई तो दीवार की मेखें बीबी की पसलियों में दर आई। पसलियों से जो लहू जारी हुआ वो ज़मीन तक पहुँचा और उस वक्त बीवी ने आवाज़ दी, फिज़्ज़ा मुझे सहारा दो। पूरी कायनात को सहारा देने वाली बीवी, नबी और नबूवत को सहारा देने वाली बीवी, इमाम और इमामत को सहारा देने वाली बीवी आज अपनी कनीज़ फिज़्ज़ा से कह रही है, फिज़्ज़ा मुझे सहारा दो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही।